हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 1000 जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2। इससे पहले मैंने 50 प्रश्न करा रखे हैं पार्ट 1 में, तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 में 100 प्रश्नों को, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में होंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंटेलिजेंट ज्ञान को अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये सारे प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, किसी भी एग्ज़ाम की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले प्रश्न आपके लिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न है कि बोस्टन टी पार्टी का विरोध रिवॉल्यूशन से जुड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है। तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जो है वह मेसोपोटामिया करण माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे उपहार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। नेक्स्ट है कि मॉडर्न मेडिसिन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो मॉडर्न मेडिसिन के पिता के रूप में जाना जाता है हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग की जाती है वह किससे प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। नेक्स्ट है कि वह उपकरण जिसे धमनी रक्तचाप के रूप में जाना जाता है तो वह क्या कहलाता है। तो उसको कहते हैं रक्त दाब मापी। क्या कहते हैं, रक्त दाब मापी। नेक्स्ट है कि लोगों में कलर ब्लाइंडनेस निदान के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए इशिहारा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में। नेक्स्ट है कि कालीबंगा किसके समीप स्थित है। तो कालीबंगा जो है वह राजस्थान के समीप स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो है वह पीपल के पेड़ का पूजा करते थे। नेक्स्ट है कि भारत में आर्य कहाँ से आए। तो भारत में आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्यों में सोने की खान है। तो भारत में कर्नाटक राज्य में सोने की खान है। नेक्स्ट है कि चिल्का लेक कहाँ है। तो चिल्का लेक उड़ीसा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है। तो स्वर्ण मंदिर जो है वह अमृतसर पंजाब में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो आर्टिकल 361 यानी कि अनुच्छेद 361। नेक्स्ट है कि एम्पियर किसका यूनिट क्या है। तो एम्पियर का है चालू बिजली। नेक्स्ट है, पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक का यूनिट होता है दूरी। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी। तो मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु थी तांबा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसने
किससे लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान किसके बने होते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है वह मोहनजोदड़ो में पाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है अन्ना नागर। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था। नेक्स्ट है पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सैम वाटसन 1962 ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की? तो वॉलमार्ट कंपनी की। नेक्स्ट है विजय शेखर शर्मा जो कि 2010 ने निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की? तो विजय शेखर शर्मा ने 2010 में पेटीएम कंपनी की स्थापना की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लैरी पेज सर्फबिर्न 1998 ने किस कंपनी की स्थापना की? तो लैरी पेज और सर्फबिर्न ने गूगल की स्थापना की। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बिल गेट्स और पॉल एलन 1975 ने में किस निम्नलिखित में से किस कंपनी की स्थापना की? तो पॉल एलन और बिल गेट्स ने दोनों 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। नेक्स्ट है कि ब्रायन एक्टन जैन कॉम 2009 में किस कंपनी की स्थापना की? तो ब्रायन एक्टन और जैन कॉम जो कि 2009 में व्हाट्सएप कंपनी की स्थापना की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बंसल जो कि 2007 में इनमें से किस कंपनी की स्थापना की? तो बंसल ने फ्लिपकार्ट की स्थापना की। नेक्स्ट है कि डेविड फिलो और जेरी यंग ने 1994 में किस कंपनी की स्थापना की? तो याहू कंपनी की स्थापना की। नेक्स्ट है स्टीव जॉब्स जो कि 1976 में किस कंपनी की स्थापना की? तो स्टीव जॉब्स ने 1976 में एप्पल कंपनी की स्थापना की। नेक्स्ट है कि जिमी वेल्स जो कि 2001 में किस निम्नलिखित में से किस कंपनी की स्थापना की? तो विकीपीडिया की स्थापना किसने की? तो जिमी वेल्स ने 2001 में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पॉल एंड जोसेफ गैवलिन ने 1928 में किस कंपनी की स्थापना की? तो मोटरोला जो है मोटरोला कंपनी की स्थापना की। नेक्स्ट है मार्क जुकरबर्ग 2004 में किस कंपनी की स्थापना की? तो ये तो काफ़ी ईजी है कि तो फेसबुक कंपनी की स्थापना की। नेक्स्ट है कि जैक मा जो कि 1999 में किस कंपनी की स्थापना की? तो अलीबाबा कंपनी की स्थापना की। नेक्स्ट है फ्रेडरिक एडिस्टम लियो मैकलिन ने किस कंपनी की स्थापना की? तो नोकिया कंपनी की स्थापना की। नेक्स्ट है धीरूभाई अंबानी 1997 में किस कंपनी की स्थापना की? तो धीरूभाई अंबानी ने 1997 में रिलायंस कंपनी की स्थापना की। नेक्स्ट है कि फ्रेयर ओमिडायर 1995 में किस कंपनी की स्थापना की? तो ईबे कंपनी की स्थापना की। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो भारत की राजधानी हो गई नई दिल्ली और भारत की मुद्रा जो है वो रुपया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भूटान की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान की मुद्रा है गुल्ट्रम। नेक्स्ट है कि मंगोलिया की राजधानी और मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी हो गई उलानबटोर और वहाँ की मुद्रा क्या है? तुगरिक। नेक्स्ट है कि मलेशिया की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और वहाँ की मुद्रा है रिंगित। नेक्स्ट है कि मालदीव की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? तो मालदीव की
मालदीव की राजधानी और मुद्रा का नाम है? तो मालदीव की राजधानी है माले और वहाँ की मुद्रा जो है वो मालदीव रुपया है। नेक्स्ट है कि म्यांमार की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? तो म्यांमार की राजधानी है नियाद्रो और वहाँ की मुद्रा है क्यात। नेक्स्ट है कि थाईलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी जो है वह बैंकॉक है और मुद्रा है बात। नेक्स्ट है कि नेपाल की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और वहाँ की जो मुद्रा है वह है नेपाली रुपया। नेक्स्ट है पाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और वहाँ की मुद्रा जो है वह पाकिस्तानी रुपया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फिलीपींस की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला और वहाँ की मुद्रा जो है वह फिलीपीन पीसो है। नेक्स्ट है कि बहरीन की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? तो बहरीन की राजधानी है मनामा और वहाँ की मुद्रा है बहरीनी दिनार। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह राजगिर सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वह वैशाली में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस समय आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो थे 483 ईस्वी पूर्व में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किस समय आयोजित हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वह 383 ईस्वी पूर्व में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति किस समय आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो था वह 251 ईस्वी पूर्व में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किस समय आयोजित हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो था वो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के महाअध्यक्ष थे महाकश्यप। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तरी विषुवल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना किस वर्ष की गई थी? तो 1956 में। नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी का मुख्य पर्यायजन क्या होता है? तो बड़े पैमाने पर वन रोपण। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मृग तृष्णाएँ दिखाई देती है, तो ये उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में ज़्यादातर दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न में से होकर बहती है, तो उत्तरी मैदानों में गंगा लखनऊ से होकर बहती है। नेक्स्ट है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो जापान जो है वह पड़ोसी देश नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्लेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो स्लेम स्टील प्लांट ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट है कि समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समानता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है, तो इसका आंसर होगा निम्न सदन में बहुमत दल का। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायपालिका है, तो वह स्वतंत्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वातावरण में संघनन तब होता है जब तापमान उच्चांक तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है वृष्टिपात का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार
तड़ित तूफान का सशक्त संवहनी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओला। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं में पाई जाने वाली भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर होगा कि भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इम्परफेक्ट किस की बायोग्राफी है। तो इम्परफेक्ट जो है वह संजय मंजेशकर की बायोग्राफी है। नेक्स्ट है कि गेम चेंजर किसकी बायोग्राफी है। तो गेम चेंजर जो है वह शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के स्पिनर बॉलर थे, ऑलराउंडर के नाम से प्रसिद्ध थे, उनकी बायोग्राफी है। नेक्स्ट है कि माई लाइफ माई मिशन किसकी बायोग्राफी है। तो ये स्वामी रामदेव बाबा की जो है वो बायोग्राफी है। नेक्स्ट है कि ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसकी बायोग्राफी है। तो ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये सौरभ गांगुली की बायोग्राफी है, यानी इस पे लिखा गया बुक है। नेक्स्ट है कि एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है। तो ये जवाहरलाल नेहरू की है। नेक्स्ट है अनब्रेकेबल किसकी बायोग्राफी है। ये मैरी कॉम की बायोग्राफी है। नेक्स्ट है कि अनफिनिश्ड किसकी बायोग्राफी है। तो अनफिनिश्ड जो है वह प्रियंका चोपड़ा की बायोग्राफी है। नेक्स्ट है कि स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट सीधे दिल से किसकी बायोग्राफी है। तो ये कपिल देव की बायोग्राफी है। नेक्स्ट है कि नो स्पिन किसकी बायोग्राफी है। तो नो स्पिन शेन वॉर्न की बायोग्राफी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो तस्मान सागर और दक्षिण सागर को बॉस जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नहर का वह चैनल जहां पानी को उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने के हेतु बाध्य किया जाता है वह कहलाता है लिफ्ट चैनल। ठीक है, लिफ्ट चैनल। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो ऊर्जा की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 एस्पेरा के तहत पूरे राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था, तो नागालैंड को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता। तो राजकमल झा ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिनमें गर्म कम सघन पदार्थ के ऊपर उठते हैं और तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा संवहन, यानी कि कन्वेंशन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है। तो इसका आंसर होगा सुदर्शन साहू। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली। तो इसका सही आंसर होगा चरण सिंह। नेक्स्ट है 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्र राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कि जावा सागर एवं हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा सुंडा जल संधि। नेक्स्ट है कि पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा टोकरा जल संधि। नेक्स्ट है कि आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो इसका सही आंसर होगा नॉर्थ चैनल जल संधि। नॉर्थ चैनल
जल संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा हारमुज जल संधि। नेक्स्ट है अराफुरा सागर एवं एजियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो सही आंसर होगा टॉरस जल संधि। नेक्स्ट है मारमारा सागर एवं एजियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा डार्डेनलीज जल संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काला सागर एवं मारमारा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बासफोरस जल संधि। नेक्स्ट है कि जावा सागर एवं सैलिब्रिज सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा मकासार जल संधि। नेक्स्ट है कि लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा पागल मंडेव जल संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा मलक्का जल संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न से संबंधित है। नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है। नेक्स्ट है पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन यानी कि सरसों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य जो उनकी मछली से संबंधित है। नेक्स्ट है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये झींगा से संबंधित है। नेक्स्ट है काली जो कि कृष्णा किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति टमाटर यानी यह मांस से संबंधित है। नेक्स्ट तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। आपको प्रश्न कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो थैंक यू सो मच।